नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। दोस्तों, पिछले दिनों काफी ऊहापोह की स्थिति रही थी क्योंकि कोरोना के कारण ऐसी विचित्र परिस्थिति बन गई थी कि 10वीं और 12वीं का एग्जाम्स हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा था और कुछ लोग तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। लेकिन 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने 25 तारीख के एक नोटिफिकेशन में ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अब 10वीं और 12वीं के जो बचे हुए एग्जाम्स हैं, जो कि पहले ये कहा गया था उनकी तरफ से कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे, अब वो कैंसिल हो चुके हैं और अब वो एग्जाम्स नहीं होंगे। यानी कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को अब जो भी पेपर उनके बच गए थे, अब वो एग्जाम फिर से नहीं होंगे। इसी नोटिफिकेशन का जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि एक कमेटी बनाई थी सीबीएसई ने, जिसने ये कहा था कि यदि कोरोना की वजह से परिस्थितियां अनुकूल ना हो और एग्जाम्स ना हो पाए तो उस कंडीशन में हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो इस कमेटी ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने ये बात कही है कि रिजल्ट बेस्ड अपॉन द एफोरसेड असेसमेंट स्कीम विल बी डिक्लेयर्ड बाय 15th जुलाई 2020। ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट है कि 15 जुलाई 2020 को रिजल्ट निकाल दिया जाएगा ताकि बच्चों को हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि कई बच्चे बाहर भी जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, अभी नहीं, बाद में, जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तब। और जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी तो जो बच्चे चाहते हैं कि उनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में बच्चों को जो मार्क्स मिलेंगे वो उनका फाइनल मार्क्स माना जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है। जो बच्चे नहीं चाहते हैं इसमें अपीयर होना, वो अपीयर नहीं भी हो सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन जहां तक क्लास 10वीं का सवाल है तो ये निश्चय किया गया है कि देयर विल बी नो फर्दर एग्जामिनेशन। मतलब क्लास 10 के लिए जो भी एग्जामिनेशंस बचे हुए हैं उनका अभी असेसमेंट के आधार पर जो रिजल्ट निकाल दिया जाएगा उसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। और इस असेसमेंट के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उनमें बच्चों के जो मार्क्स आएंगे वो फाइनल मार्क्स कहे जाएंगे। अब कक्षा 12वीं का जहां तक सवाल है तो उसमें आप देखिए कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हुई और सीबीएसई ने बचे हुए सभी विषयों के लिए अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया तो वो इंप्रूवमेंट के काम आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो असेसमेंट स्कीम उन्होंने निकाला है वो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 7 का अगर ए आप देखिए तो आपको बहुत ही स्पष्ट होगा कि क्लासेस 10th एंड 12th में अभी जितने पेपर्स हो चुके हैं उनमें बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा। कैसे, वो आप पॉइंट नंबर बी में देख सकते हैं। कहा गया है कि यदि बच्चों ने मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन दे दिए हैं, मान लीजिए कि किसी ने 4 या 5 सब्जेक्ट में अपीयर किया हुआ है बच्चे ने, तो क्या करेंगे कि एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स। तो अगर बच्चे ने 4 या 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया गया है तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट लिया जाएगा जिसमें कि बच्चों के सबसे अधिक नंबर आए हैं और
उसके आधार पर जो पेपर बचा हुआ है जिसका वो एग्जाम नहीं दे पाया उसका एवरेज निकाल दिया जाएगा। सी कहता है कि मान लीजिए कि अगर बच्चे ने सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और बाकी वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? ऐसी स्थिति में बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स यानी कि 3 में से 2 विषय में जिसमें उसने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं उसका एवरेज निकाला जाएगा और जिन पेपर्स में उसने नहीं दिया है, जो एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए हैं, उसका एवरेज निकाल दिया जाएगा। इसके बाद डी पॉइंट देखिए, ये कहता है कि कुछ बच्चे खास करके दिल्ली में ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट का ही पेपर दे पाए, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई बच्चा सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट में ही एग्जामिनेशन दे पाया है, तो जिन विषयों में वो अपीयर हुआ है उन सब्जेक्ट्स के अंदर और साथ में इंटरनल, प्रैक्टिकल्स या जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनके मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे और उनका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्स दिए थे उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है, उनको भी इस बात के लिए अलाउ किया गया है कि अगर वो चाहें तो बाद में सीबीएसई जो ऑप्शनल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी उसमें ये बच्चे भी शामिल हो सकते हैं और अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही राहत भरी खबर है उन सभी बच्चों के लिए जो 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं सत्र 2020 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, और उन पेरेंट्स के लिए भी चिंता की बात खत्म हुई। अब लगे हाथों में बात कर लेता हूं, दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर आने वाले जितने भी स्कूल हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनमें क्लास 9th और 11th इन दोनों विषयों के कुछ एग्जाम्स नहीं हो पाए थे और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अपना जो एक सर्कुलर दिया था जो 21/5/2020 का है, उसके पैरा 6 में ये लिखा गया था कि री एग्जामिनेशन फॉर द क्लासेस 9th and 11th may be conducted from the first week of July 2020 centrally and date sheet for examination may be declared in the first week of July। क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को यह आशा थी कि शायद जुलाई तक स्थितियां ठीक हो जाएंगी और ये 9th और 11th के जो बचे हुए पेपर्स हैं वो लिए जा सकेंगे, मगर ऐसा हो नहीं सका। स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब ही होती गई, इसीलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने यह फैसला किया कि अब चूंकि संभव नहीं है जुलाई में स्कूल खोलना, आज ही जो है एजुकेशन मिनिस्टर साहब का ये मैसेज भी आ गया कि भाई 31 जुलाई तक स्कूल्स बंद रहेंगी, तो ऐसी स्थिति में जो बचे हुए एग्जाम्स हैं वो कराना संभव नहीं होगा। इसलिए तत्काल के लिए इनको एबेंस में रख दिया गया है। इसका मतलब ये है कि तत्काल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है और भविष्य में अगर परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं तो उसी के हिसाब से ये निर्णय फिर से लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये 2 सर्कुलर, एक नोटिफिकेशन सीबीएसई का और एक सर्कुलर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आशा है कि आपके जो डाउट्स होंगे इसके विषय में काफी कुछ क्लियर हो चुके होंगे। और चूंकि लॉकडाउन चल ही रहा है, विद्यालय खुले नहीं हैं, ऐसी स्थिति में मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन वीडियोस उपलब्ध करवाता रहूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप शेयर कर लें और हमारे वीडियोस को आप देखते रहें, जो कि आपके एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।